मेन चीज आती है इस बिजनेस में हमें करना क्या है। वैसे तो वत्स साहब ने आज बहुत कुछ बताया, पर फिर भी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप करोगे तो कामयाब होगे, और अगर नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। वो जरूरी है, बेसिक्स है, जब तक वो नहीं करोगे जब तक कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो है कि आपको प्लान आना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर किसी साथी को नहीं आता तो इसको सीख ले। कामयाब होना है तो सीख ले, नहीं कामयाब होना तो सीखने की कोई जरूरत नहीं है। साफ क्लियर, बिल्कुल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। प्लान जिसको आता है उसका बिजनेस चलता है, और इस बिजनेस में जो आज जिंदा है और जो चल रहा है वही चल रहा है जिसको प्लान आता है। जिसको प्लान नहीं आता वो प्रोडक्ट भी छोड़ देता है और कंपनी भी छोड़ देता है। जिसके घर में प्रोडक्ट जाता रहेगा वो कभी ना कभी एक्टिव हो जाएगा। लोग कंपनी को बाद में छोड़ते हैं दोस्तों, पहले घर में प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देते हैं। और जिनके घर में प्रोडक्ट यूज करना हो गया ना, उसको ही होता है जिसको प्लान नहीं आता। अगर किसी को इसके प्लान की ताकत है, उसके पास पैसा आए ना आए, उसकी टीम बने ना बने, वो कभी भी जिंदगी में प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करना भी वही छोड़ता है जिसको प्लान की जानकारी नहीं है, जिसको इसकी नॉलेज नहीं है। सबसे पहले प्लान सीखना पड़ेगा। दूसरा, टी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मेरी लिखाई पे मत जाइयो भाई। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी और आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब लोग भी तैयार किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग का असर था कि राजीव गांधी को एक लेडी ने मानव बम बन के उड़ा दिया। ट्रेनिंग का ही असर है। माइंड वॉश कर देते हैं आतंकवादी, अपनी जान को रख के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, और इस दुनिया से खुद चले जाते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से आपने देखा होगा हाथी फुटबॉल खेलता है। ट्रेनिंग का ये असर है कि 10 शेरों के बीच में एक व्यक्ति एंटर लेके खड़ा होता है। ट्रेनिंग का असर है दोस्त। ट्रेनिंगों से जब आतंकवादी और आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से दोस्त कामयाब व्यक्ति भी तैयार किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बगैर ट्रेनिंग के कामयाब नहीं होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और है, ट्रेनिंग के साथ साथ एक टी और काम करती, वो है टी। चाय पीने की आदत नहीं है तो चाय पीना सीख लो। चाय जरूर पीनी पड़ेगी लोगों के साथ, लोगों के घर में बैठ के। मैं आज भी चाय नहीं पीता, और उस समय भी मैं चाय नहीं पीता जब ये मेरी लाइफ में एक बिजनेस आया। जब मैंने इसको सुना कि चाय पीनी पड़ेगी, और मुझे चाय से बहुत गैस बनती थी, पर फिर भी दिन में जब मुझे पता लगा कि बगैर चाय के काम नहीं चलेगा, 10-10 चाय, 15-15 चाय, 20-20 चाय हमने पिए ना चाहते हुए भी। क्योंकि अगर हम किसी के घर में जाएंगे और अगर हम चाय नहीं पिएंगे, वो कहेगा जब यार ये आदमी मेरे घर की चाय ही नहीं पीता, तो मैं इसके साथ क्यों लगाव करूं, मैं किसके साथ क्यों ज्वाइन करूं। और जब आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद जब आदमी आता है, बैठता है, तो आत्महत्या मिलती है, आपस में विचार मिलते हैं, और चाय के बहाने बैठ के बात करने का मौका मिलता है। पुरुष आदमी के साथ विचार शेयर होते हैं। कहते हैं ना, हमेशा कहावत है बड़े बड़ों की कि साथ में खाने पीने से प्यार बढ़ता है दोस्त। कहावत है बड़े बुजुर्गों की, साथ में खाने पीने से प्यार बढ़ता है। अगर आप उसके घर की चाय नहीं पीना पसंद करोगे, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा। चाय भी पीनी पड़ेगी आपको। और उसके बावजूद तीसरी टी है टीच। टीच भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, और लोगों को बताना भी पड़ेगा। उसके बावजूद एक टी और है, टी फॉर टिकट। बड़े बड़े सेमिनारों के, बड़ी बड़ी मीटिंगों के टिकट लेने पड़ेंगे। और बहुत से लोग तो इस बिजनेस की ट्रेनिंग और मीटिंगों में इसलिए नहीं बैठते कि टिकट लगता है सर। ये टिकट का क्या सिस्टम है, टिकट को लगना नहीं चाहिए, 20 रुपए का होना चाहिए, 10 रुपए का होना चाहिए, 100 रुपए। जिसने भी टिकट पे फोकस कर लिया कि टिकट का पैसा लगता है, वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है दोस्त। क्योंकि बहुत से लोग तो हॉल में जाके इसी चीज में रहते हैं कि इतने का हॉल होगा, इतनी कुर्सी होगी, इतने का टिकट होगा, इतने लीडर लेगा, और बहुत से लोग इस टिकट के चक्कर में आउट हो जाते हैं दोस्त। टिकट लेना पड़ेगा। जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं आज भी व्हाट्सएप 25-25 हजार, 50,000 रुपए की ट्रेनिंग लेते हैं जब वो डायमंड बने हैं। ऐसे नहीं डायमंड बने, वो आज इतना अच्छा जो बोलते हैं, वो जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ फर्क है ट्रेनिंग का, टीच का, चाय का और टिकट का। हम ये देखिए हम कितने लोग टिकट से बचते हैं, और जिन लोगों ने टिकट से बचना शुरू कर दिया उनकी टीम भी टिकट से बचती है, और वो टीम कभी भी कामयाब नहीं होती। अगर कामयाब होना है तो टिकट पे आपको खर्चा करना पड़ेगा।
अगर आप टिकट पे खर्चा नहीं कर सकते, आपकी टीम टिकट पे खर्चा नहीं कर सकते। मैंने कभी भी अपनी टीम को लेकर टिकट पे कभी भी कोई समझौता नहीं किया। बहुत से लोग तो कहते हैं मैंने, अब तो चलो जूम पे मीटिंग होती है, नहीं तो जब भी मीटिंग होती है मैंने बिना टिकट के मैं जल्दी से मीटिंग नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं वेन्यू फ्री का है सर, फिर टिकट क्यों? नहीं, टिकट तो जरूरी है। जब तक किसी को जो है ना, आप एक काम करो, किसी को एक हिट फिल्म दिखाने ले जाओ, उसका टिकट आप ले लो, इंटरवल से पहले पहले कौन ही मारने लगा, चल यार चल यार मेरे को काम निकल गया, चल यार, देख बैठने नहीं देगा आपको वो। और कितनी भी फ्लॉप फिल्म हो, उसके जेब से 500 रुपए का टिकट लग जाए एक बार, लास्ट तक बैठा रहेगा, सोचा कभी लास्ट के सीन में मजा आ जाए पूरी फिल्म का। क्यों? उसका पैसा लगाया। जब तक पैसा नहीं लगेगा, जब तक आदमी को वैल्यू समझ में नहीं आती। वैल्यू ही समझ में जब आती जब इंसान का पैसा लग जाता दोस्त। तो टिकट खरीदना बहुत जरूरी है। और टिकट के साथ साथ एक चीज और, टूर एंड ट्रेवल्स। टूर भी बनाने पड़ेंगे और ट्रेवल्स भी करना पड़ेगा। और ट्रेवल्स के भी टिकट ही लेने पड़ते हैं हमेशा पहले से। ट्रेन का टिकट पहले से बुक होना चाहिए आपका, बस का टिकट पहले से बुक होना चाहिए आपका, पूरी प्लानिंग के साथ होना चाहिए, पूरी की पूरी। जिसने टूर और ट्रेवल्स में खर्चा किया है वो कामयाब आज के दिन। और जो टूर और ट्रेवल्स में खर्च नहीं कर सकता वो कामयाब भी नहीं। उसने सोचता है मैं घर बैठे बैठे, तो कहते ना कोई और देखे ना देखे दोस्तों, परमात्मा जरूर देखता है। बहुत से लोग तो इतने समझदार है, अपलाइन पूछो सर कहा फील्ड में हूं सर, गदर मचा रखा फील्ड में, वहां गया वहां गया वहां गया, बैठा कहां है घर पे। फिर वैसी उसकी टीम में फोन करो, लोग कहां हो सर, वो क्या जी बस दूसरे की छत पर कूद रहा हूं सर, मैं भी ये कर दिया वो कर दिया। क्यों? कोई और परमात्मा वैसी इंडिकेशन अपनी टीम के पास भेज देता जब आप काम करते हुए दिखाई दो। पंडित जी कहते हैं कि किसी को बोलो मत, करते हुए नजर आने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम बुक्स पढ़े तो बुक्स पढ़ते हुए नजर आओ, आप चाहते हो मेरी टीम सीडी सुने तो आप सीडी सुनते हुए नजर आओ, आप चाहते हो मेरी टीम प्लान दिखाए तो प्लान देते हुए नजर आने चाहिए, आप चाहते हो मेरी टीम मीटिंग सेमिनार में जाए तो आप मीटिंग सेमिनार में जाते हुए दिखाई दो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं मैं पहुंच रहा हूँ, तो आप अंदर बैठे और वो पता लगता वो आया ही नहीं। मीटिंग उसकी डाउन लाइन देखती सर तो आया नहीं, फिर वो कहता मैं वहां फंस गया, मैं वहां फंस गया, मैं अगली बार से वो टीम फंसनी शुरू हो जाती है। फिर ना वो पहुंचता ना उसकी टीम पहुंचती। और जो कमिटमेंट के साथ दोस्तों पहुंचता है उसकी टीम वहां पे जरूर पहुंचती है। और अपलाइन पंडित जी कहते हैं कि अपलाइन का फोकस, अपलाइन फोकस कभी करता नहीं है, अपलाइन का फोकस करवाना पड़ता है हमेशा। और करवाने का तरीका क्या है कि मीटिंग में दिखाई दो, ट्रेनिंगों में दिखाई दो, सेमिनारों में दिखाई दो। जिस दिन आपके अपलाइन की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी तो उस दिन वो पूछेगा सर आप किसके ग्रुप में हो, वो आप कहोगे कि मैं प्रेम जी के ग्रुप में, तो प्रेम जी से बात करेगा कि यार वो आदमी मुझे हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर उसमें दिखाई देता है, प्रेम जी आप उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस करो। और जब अपलाइन कहे तो प्रेम जी फोकस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आपकी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा दोस्तों, पंडित जी कहते हैं 3 महीने के अंदर आपके रिजल्ट बदलने शुरू हो जाएंगे। कब? जब आपके अपलाइन का फोकस आपके पास आ जाएगा। और हमेशा बहुत से लोगों को एक शिकायत रहती है, अक्सर रहती है, और पता नहीं कुदरत की कर नहीं रही कि अपने को कभी शिकायत नहीं थी, सर अपलाइन का फोन तो कभी आता ही नहीं। ये बड़ी समस्या कि अपलाइन का फोन नहीं आता। अरे अपलाइन का फोन आएगा तो समझो बिजनेस अपलाइन का बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? अपलाइन का। क्योंकि अपलाइन जब पूछा क्या करेगा, राजेश जी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, वो हो रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? अपनी। वो राजेश जी को कहेगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है। अगर आप बात करोगे अपलाइन से तो क्या कहोगे? वो कहोगे सर बिजनेस नहीं चला, तो वो आपको टिप देगा, आपका बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, बताओ मेरी कहां जरूरत है, बताओ किसकी कहां पे जरूरत है। अगर आपने बात करी तो बिजनेस आपका बढ़ा, अपलाइन ने बात करी तो बिजनेस अपलाइन का बढ़ा। आपको डिसाइड करना है कि बिजनेस अपलाइन का बढ़ाना चाहिए या अपना बढ़ाना चाहिए। अगर अपना बढ़ाना है तो अपलाइन के पास फोन करना शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने अपलाइन को फोन करना शुरू कर दिया, जिस दिन तंग करना शुरू कर दिया, कहते हैं ना गन्ना और नींबू जितना निचोड़ो उतना रस देता दोस्त, जितना दाब दोगे उतना रस देगा। अपलाइन को भी जितना निचोड़ोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्त। अगर अपलाइन को फ्री छोड़ दिया तो भैया अपलाइन का तो चल ही रहा, अपलाइन को क्या दर्द है। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना तो अपलाइन का पीछा मत छोड़ो। अपलाइन को हमेशा फोन पे, मीटिंग में, सेमिनार में, जिस तरीके से भी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो उस तरीके से लेनी शुरू करो। क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा दर्जा है। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में लोग क्यों छोड़ते हैं या इस बिजनेस को, क्योंकि यहां पे फ्री में अपलाइन आपकी मदद करता है। वो भी वो अपलाइन जो उस फील्ड का कामयाब व्यक्ति है। अरे किसी कामयाब वकील के पास जाके देखो, मिलने से पहले 5,000 रुपए फीस है उसकी,
और हाई कोर्ट में चले जाओ तो 50,000 से कम फीस नहीं लेता, और सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ तो 5 मिनट खड़ा होते जाकर कोर्ट में 1 लाख रुपए भी लेता है, और आपसे मिलता भी नहीं, मिलता भी उसका असिस्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का वकील कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलता, उसका असिस्टेंट मिलता है, वो केस लेता, वो तो उसको तैयार करके देता, वो उस पर सिर्फ बहस करता है दोस्त। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसलिए मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। 5 मिनट के 1,10,000 रुपए मैंने दिए हैं। कोई मामला ऐसा तो आपको भी फ्री में अपलाइन मिलती है, तो इसलिए आपको वैल्यू समझ में नहीं आती। अगर आप अब इस अपलाइन की वैल्यू समझ लो और इसके साथ मिलके 1 साल अपलाइन की प्लानिंग से काम कर लो, 1 साल अपलाइन की प्लानिंग से काम कर लो दोस्त। जिस दिन आपने 1 साल तक अपलाइन की प्लानिंग से काम कर लिया, 13वां महीना जो आएगा आपकी रॉयल्टी का आएगा, मैं गारंटी से दिख के दे सकता हूं। पर दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, हाथ पांव अपने लगाने चाहिए। हम क्या करते हैं, हाथ पांव अपने लगाते हैं और दिमाग अपलाइन का लगाते हैं। दिमाग अपना लगाते हैं, हाथ पांव अपलाइन के लगाते हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है। दूसरा, इसी चीज में ये सारी चीजें कब होंगी, कहते हैं ना, लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। अगर आप अपनी टीम से कोई काम करना चाहते हो तो उसको सिद्ध करके दिखाओ पहले। जिस दिन आप सिद्ध कर दोगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टीम खुद ब खुद करती नजर आएगी। पर हम क्या करते हैं, ना तो हम लीड करते हैं ना एग्जाम्पल हम देते हैं। जब लीड ही नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम बचते हैं। लीड कैसे, जितनी भी बातें मैंने बताई, ट्रेनिंग किसको लेनी है, खुद को। टीच किसको करना है, खुद को। चाहे टीम के साथ फील्ड में किसको पीनी है, खुद को। ट्रेवलिंग किसको करनी है, खुद को। टिकट किसको लेना है, खुद को। जब सारे काम आप खुद करोगे, और कभी भी जब भी अपनी डाउनलाइन के साथ जाओ या अपनी अपलाइन के साथ जाओ, चाहे डाउनलाइन हो आपकी, चाहे आपकी अपलाइन हो, जब भी जाते हो सफर पर, टूर पर, वो कहते हैं ना भैया, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। कहावत है बड़े बुजुर्गों की, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। जब भी जाते हो टूर पर, अपना खर्च करो। क्योंकि जब तक आप खर्च करना नहीं सीखोगे, जब तक आपकी टीम भी खर्च करना नहीं सीखेगी, जब तक आप बचते घूमोगे, आपकी अपलाइन आपसे बचेगी, आपकी डाउनलाइन आपसे बचेगी। तो इसलिए अपना खर्चा खुद सहन करो, क्योंकि ये बिजनेस है। और बिजनेस में एक चीज आती है, इन्वेस्टमेंट। क्या आती है, इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, टाइम की। टाइम कितना, 2 घंटे डेली, ये इन्वेस्टमेंट आपकी। 2 घंटे डेली आपको डालने ही डालने पड़ेंगे। अगर आप नहीं डाल सकते, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। 100-200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको। बाइक है तो बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वो भी तो इन्वेस्टमेंट आपकी। एक होता खर्चा, एक होता है इन्वेस्टमेंट। खर्चा कभी भी नहीं आता, और इन्वेस्टमेंट हमेशा कई गुना वापस लेके आती है हमेशा। खर्च तो जो मकान में खर्च कर दिया कभी वापस नहीं आएगा, शादी में खर्च कर दिया कभी वापस नहीं आएगा, बिजनेस में खर्च कर दिया तो कई गुना बढ़ के वापस आएगा दोस्त। तो वहां पे आपका खर्चा नहीं है ये 100-200 रुपए जो आप पेट्रोल फूक रहे हो, या आप 100-200 रुपए का टिकट ले रहे हो, या 100-200 रुपए में किसी ट्रेन का टिकट लेके आप अपनी टीम में काम करने जा रहे हो, तो ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है दोस्त। टाइम की इन्वेस्टमेंट और पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि बिजनेस में कुछ नहीं लगता, नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, टाइम भी लगेगा, पैसा भी। अगर कुछ नहीं लगता तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं, कुछ नहीं लगता तो बस सब क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं लगता तो टीसी छापड़ा जी क्यों कर रहे हैं, सब कुछ लगता है दोस्त। पर यह है कि वहां पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ पे तो लाखों रुपए का ब्याज भी खर्च नहीं होता। अगर लाखों रुपए किसी बिजनेस में करो, आप परचून की दुकान भी करने बैठ जाओ तो 5-4 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। 5-4 लाख रुपए का अगर 1% ब्याज भी हो, 4 से 5 हजार रुपए महीना भी अगर आज खर्च करने पड़ दो, तो सबसे बड़ी बात है, वहां 5 हजार रुपए लगा की गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो गया नहीं होगा। पर यहाँ पे गारंटी है, यहाँ 4 हजार 5 हजार रुपए जिस दिन आपने अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर खर्च करने शुरू कर दिए, मेरी गारंटी है 6 महीने के अंदर ही 40 हजार से ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन 4 से 5 हजार रुपए आपने अपने ऊपर खर्च करने शुरू कर दिए। और हम खर्च नहीं करते, हम बचते हैं, हम बचते हैं। टीम बुलाती, सर वहां आ जाओ,
आज टाइम नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज मैं वहां फंस गया, आज मैं वहां फंस गया। क्यों? खर्च करने से बच रहा है वो। अगर खर्च करने से बचोगे तो बड़ी इनकम को छोड़ दीजिए आप। अगर उदाहरण लेना है तो जियो से लीजिए आप। 2 साल तक वो कंपनी घाटे में थी क्योंकि वो खर्च इन्वेस्टमेंट थी उसकी। और 2 साल के बाद लॉकडाउन में दुनिया के बिजनेस फेल हुए, पर लॉकडाउन में मुकेश अंबानी एशिया में नंबर 1 पे गया। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, टाइम की भी और पैसे की भी। अगर क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमें बिजनेस में कामयाब होना तो दोस्तों टाइम की और मनी की थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में जो है, ये खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है ये। किसका बिजनेस है? खुद का। ना ये अपलाइन का है, ना ये डाउनलाइन का है। अगर कामयाब होना है तो ये बिजनेस खुद का है दोस्त। आपने देखा होगा, कभी भी आप देख लेना, गांव के अंदर चौपाल होती है, चौपाल हमेशा गंदगी से भरी हुई मिलेगी आपको। साफ कब होती है? जब उस चौपाल में कोई शादी होती है कि लो चलो शादी है फला तारीख की, इसको साफ करवा लेते हैं। पर घर हमेशा, आपको घर हमेशा रोज साफ करते हैं, पोछा भी लगता है, झाड़ू भी लगती है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, डस्टबिन ठिकाने पे रखा होता है, पाँव झाड़ने के लिए भी अलग से मैट लगा होता है, हर चीज सलीके से होती है क्योंकि वो घर होता है। जबकि चौपाल पूरे गांव की होती है, फिर भी गंदगी रहती है। और घर पर्सनल एक आदमी का होता है, फिर भी वो साफ होता है क्योंकि वो उसका खुद का होता है, वो दूसरे के भरोसे नहीं होता। इस बिजनेस में भी जो मानता है ये मेरा बिजनेस है वो कामयाब होता है। और जो सोचता है मेरी डाउनलाइन का और मेरी अपलाइन का है, मेरे करने से मेरी अपलाइन को फायदा हो रहा है, मेरे करने से मेरी डाउनलाइन को फायदा हो रहा है, वो इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर कामयाब होना है तो ये बिजनेस आपका खुद का है दोस्त। जिस दिन आप इसको अपना मान लोगे उस दिन ये चलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप इसको दूसरे का मान रहे हो कि मेरी अपलाइन का, मेरी डाउनलाइन का, मेरा इसका है, मेरा उसका है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है तो इस बिजनेस को अपना मानना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपना मानना शुरू कर दिया उसी दिन ये बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप इसको नहीं मानते जब तक आपका चलना नहीं शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर पेशेंस। हिंदी में बात करें तो धैर्य। इन सब चीजों के बावजूद धैर्य बहुत जरूरी है दोस्त। जितने भी बड़े बड़े लीडर कामयाब हुए वो सिर्फ इसी वजह से कामयाब हुए कि उन्होंने धैर्य रखा। विजेंद्र सिंह राठौर है, हमारे डायमंड है, उनकी स्थिति यह है, कहते ना बिना करे, बिना करे। एक तरफ राजा राम सारण और एक तरफ मिस्टर अनूप शेखावत साहब डायमंड। अनूप शेखावत के स्कूल के सामने उनकी अपना मेडिकल स्टोर था। शेखावत साहब को रोज जाना पड़ता था, वो हर बार कहते थे। सब शेखावत साहब ने भी स्कूल खोला था, यार कुछ बच्चे मिल जाए, उन्होंने कहा यार आरसीएम बिजनेस कर लो। शेखावत साहब को किट थमा दी, कोई उनको ले जाके भीलवाड़ा घुमा लाया, भीलवाड़ा जाके समझ में आ गया। साहब तो अपना दुकान पे रहे। छठे साल में हमने देखा था इनको रिवाड़ी में, एनिवर्सरी थी कंपनी की, जब ये रूबी थे, तब पता लगा को विजेंद्र सिंह राठौर भी इस बिजनेस में है। उससे पहले हमने कभी विजेंद्र सिंह राठौर को देखा ही नहीं। डायमंड भी हो गए। आज टीसीजी कहते हैं इनको, सर मीटिंग तो ले लिया करो। एक आध वो कहते सर मीटिंग तो ले लू, कोई बुलाता ही नहीं, बिना करे मिला। इनको एक स्टेज पे मैंने सुना, तो सर आप कैसे इसमें कामयाब हो? बोला सर मैं, मेरी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं इसमें बना रहा, सामान खरीदता रहा, चाहे मैं मीटिंग में गया नहीं गया, पर मैंने इससे बहुत से लोगों की तो आईडी टर्मिनेट हो जाती है हर 6 महीने, फिर उसको ज्वाइन, फिर उसके कागज भेजो, फिर टर्मिनेट। पता नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी साल में 2 बार तो आईडी टर्मिनेट होनी। ये तो कंपनी ने 6 महीने का रूल बना रखा, नहीं तो अगर हर महीने का हो ना तो साल में 12 की 12 बार उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाए। तो हमें जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको कामयाब होना है दोस्त, अपने बिजनेस को, जिसको भी कामयाब होना उसको एक तरीका बता देता हूं मैं, बाकी मर्जी आपकी है। कहते हैं ना, सुनने से रिजल्ट नहीं आता, मानने से रिजल्ट आता है हमेशा।
सुनना अलग चीज है, मानना अलग चीज है, जानना अलग चीज है, और उस पर काम करना अलग चीज है। कल ही राजेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि नॉलेज के साथ अगर एक्शन नहीं हुआ, मैं हर एक से सीखता हूं, मैंने राजेश से सीखा, राजेश सर से भी, उन्होंने कहा नॉलेज के साथ अगर एक्शन नहीं हुआ तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है, बेकार है, किताबों में भरा पड़ा सब कुछ, क्या कर लोगे आप उसका, कोई फायदा नहीं उस नॉलेज का। अगर उस नॉलेज का एक्शन नहीं हुआ, आपको प्लान खाना आता है और आप फील्ड में नहीं जा रहे, कोई फायदा नहीं है। आपके पास सब कुछ है, अरे नॉलेज कम होगी और एक्शन कर लिया तो नॉलेज तो लोग पूरी करवा देंगे आपकी। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, आपको हिला के रख देंगे, अपना आप जानने के लिए मजबूर हो जाओगे आप, और आपको फील्ड में तो जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आपके पास कोच आपको कितना भी सिखाए कि पानी में ऐसे तैरना है, ऐसे तैरना है, ऐसे तैरना है, अगर तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक तैरना नहीं सीख सकते दोस्त। अगर तैरना सीखना तो पानी में उतरना पड़ेगा। इसलिए आपके पास नॉलेज कम और एक्शन ज्यादा तो काम चल जाएगा। नॉलेज पूरी और एक्शन नहीं है तो काम नहीं चलेगा दोस्त। एक्शन जरूरी है, एक्शन सुपरसीड। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप कामयाब नहीं होगे। अगर कामयाब होना है तो एक्शन, और अपनी टीम को ट्रेंड करो दोस्त, ट्रेंड करो। जब तक आप अपनी टीम को ट्रेंड नहीं करो, डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। तब आप फ्री कब होगे, जब आप अपने नीचे 2 लोगों को मैनेजर नियुक्त कर दोगे। हमेशा फैक्ट्री को, बिजनेस को मैनेजर संभालता, मालिक नहीं संभालता। मालिक तो बैठा रहता है, वो तो रिपोर्ट लेता है सिर्फ। मालिक कब काम करता है, जब तक उसके पास कामयाब मैनेजर नहीं होते। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास होते हुए भी जो इंडिया का आईआईटी करके निकलते थे, उनको बुलाता था अपने पास। जब भी आप पास आउट होते थे, एमबीए को, बीटेक को, उनको बुलाता था अपने पास। उनसे एक ही बात कहता था कि बताइए आपको क्या सैलरी चाहिए। जिसने कह दिया 1 लाख, बोला ठीक है डन, अगले दिन आ जाओ इंटरव्यू देने। अपना प्रोजेक्ट सामने रखता था कि मेरा प्रोजेक्ट है, इसको बताओ कैसे करना है। अगर वो उसके काम का, उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कामयाब होगा तो रखा, नहीं तो कह दिया जाओ। उसने कभी सैलरी की ये नहीं कहा कि मैं 1 लाख के 50,000 दूंगा या 90,000 दूंगा। उसने कहा 1 लाख कोई बात नहीं। अगर उसका प्रोजेक्ट पे खड़ा, उसने कहा गाड़ी और मिलेगी, कोठी और मिलेगी आपको। एक 10वीं पास आदमी सिर्फ यही कहता था कि मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता था, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ। और वो उन आईआईटी से पूछते 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 एक 10वीं पास आदमी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में है। और जो दिमागदार है उसको बताते बताते वही 1 लाख 2 लाख की सैलरी पैकेज पे, गाड़ी की पैकेज, वो सोचते हैं कभी मैंने इसको छोड़ दिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। दोस्तों, रिस्क लेना भी जरूरी है। मैं रिस्क का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कहूं आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, पर 2 घंटे डेली, अगर आपको कामयाब होना है तो 2 घंटे डेली इस सिस्टम को देना पड़ेगा। और आप ये सोचे कि मैं 2 घंटे भी डेली ना दूं और इस बिजनेस में मैं कामयाब आ जाऊं, तो नहीं होगा। और जब तक आप अपने नीचे अपने ट्रेंड टीम नहीं बनाओगे, 2 मैनेजर नियुक्त कर दो नीचे। अगर इन मैनेजरों को मालिक बनना है तो ये अपने नीचे 2 मैनेजर नियुक्त कर दे, ये मालिक हो जाएंगे। ये अपने मैनेजर को नियुक्त कर दे, ये मालिक। नीचे मैनेजर पैदा करने हैं। और भैया बस कुछ कुदरत की करनी है या इस बिजनेस की करनी, मुझे तो नहीं पता। 10वीं पास आदमी ने पता नहीं अपनी टीम में कितने मैनेजर नियुक्त हो गए। हम तो फ्री हो रहे हैं भैया। अगर आपको भी फ्री होना है तो नीचे अपने मैनेजर नियुक्त कर लो। जो जो दुखी है, जिन जिन का बिजनेस नहीं चल रहा, वो उन्हीं का नहीं चल रहा क्योंकि अभी उनके नीचे उन जैसे लोग नहीं आए। एक तरफ है ना प्रेम जी हैं, विनोद जी हैं, राजेश जी हैं, उधर सोमा डबास जी हैं, मैडम बेबी चांद जी हैं, बलराज राणा जी हैं, योगेश जांगड़ा जी हैं, नाहर सिंह राणा जी हैं। पता नहीं कितने मैनेजर पैदा हो गए। अब तो मैं ये सोचता हूँ यार, कोई मुझे तो मालिक जैसे पूछता है यार, कोई ये नहीं पूछता करना क्या है। तो मेरी स्थिति, मेरी तो स्थिति हो रही है, मीटिंग में मुझे कह के जबरदस्ती करवानी पड़ती है। अरे यार एक आध मीटिंग मेरी भी रखवा दो, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। मुझे भी लोग कभी, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लोग ना भूल जाए, क्योंकि मैंने मैनेजर नियुक्त कर दिया। अगर आपको भी फ्री होना दोस्त इस बिजनेस में, तो मैनेजर नियुक्त कर दीजिए। अगर आपने मैनेजर नियुक्त कर दिया तो आपका बिजनेस कभी भी कुछ नहीं जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस आज जो दुनिया के अंदर कहते ना, आपदा को जो अवसर में बदल दे, लीडर वो है दोस्त। आपदा को अवसर में जो बदल दे वो लीडर होता है। अवसर को अवसर में बदलना लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप क्या है कि आपदा में अवसर को बदल दे।